सुशांत सिंह राजपूत का केस सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सुशांत के केस ने पूरी दुनिया में एक सनसनी फैला दी थी और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी दुनिया से आवाजें उठी कि सुशांत को इंसाफ मिलना ही चाहिए। सुशांत को समर्थन देने के लिए बहुत सारे पेजेस बने, बहुत सारे लोग सामने आए। उसके बाद पुलिस से लेकर ये केस सीबीआई को दिया गया। एक उम्मीद जगी कि सीबीआई इस केस में आई है तो जरूर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल ही जाएगा। लेकिन एक साल बीत चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ तो दूर की बात है, अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि सुशांत केस में हो क्या रहा है। अब इसमें कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सीबीआई जैसे बाकी केस में फेल हो गई, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी फेल हो जाएगी। सीबीआई को इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारे देश में ऐसे 5 बड़े केस हुए हैं जिसमें सीबीआई की एंट्री तो होती है लेकिन सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाती है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आता है आरुषि तलवार का। आरुषि तलवार वो स्कूल वाली बच्ची जिसके घर पर उसकी हत्या कर दी गई और साथ में ही उसके नौकर हेमराज की भी हत्या कर दी गई। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस घुमाया जा रहा है उसी तरह से आरुषि तलवार का भी केस घुमाया गया। बहुत सारे सबूत नष्ट कर दिए गए आरुषि वाले केस में भी। आरुषि वाले केस में यह हुआ कि कई सालों तक केस चला लेकिन मुजरिम कोई पकड़ा नहीं गया। इल्जाम माँ बाप पर भी लगा लेकिन निकलकर कुछ भी सामने नहीं आया और सीबीआई ने ये केस क्लोज कर दिया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। आपको 2G स्पेक्ट्रम का वो घोटाला तो याद है ना? उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, सरकार कांग्रेस की थी। इस केस में सीबीआई ने अलग अलग मामलों में लाखों पेज की चार्जशीट तक दाखिल की थी लेकिन एक भी आरोपी को सजा नहीं दिला पाई। स्पेशल 2G कोड में चले एयरसेल मैक्सिस डील में जितने भी आरोपी थे सभी को बरी कर दी। बोफोर्स घोटाला, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। बोफोर्स घोटाले में जितने भी लोग शामिल थे सब के सब छूट गए, किसी के ऊपर कोई भी आंच नहीं है। बोफोर्स दलाली में सरकारी खजाना लूटा गया। उस समय 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस केस में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, इन सभी का नाम जुड़ा लेकिन सीबीआई किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाई। राजीव गांधी की हत्या वाले मामले में भी सीबीआई पूरी तरह से फेल रही। इस केस में जो आरोपी थी नलिनी श्रीहरण, उसे कोर्ट ने मौत की सजा दी थी लेकिन बाद में तमिलनाडु सरकार ने उसकी जो मौत की सजा थी उसे उम्र कैद में बदल दिया। नलिनी पिछले 28-30 सालों से जेल में ही है और जेल में रहते हुए उसने एक लड़की को जन्म दिया था। ऐसे कई केस है जिसे सुलझाने में सीबीआई पूरी तरह से फेल हो गई, नाकाम रही। अब सुशांत सिंह राजपूत का केस देखने के बाद भी ऐसा ही लग रहा है कि सीबीआई इस केस में फेल हो जाएगी। सीबीआई के आने के बाद से इस केस में एक उम्मीद जरूर जगी थी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड माफिया और बड़े बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। वरना बॉलीवुड ने तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या में करार दे दिया था। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन चल रही है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जल्दी सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद ना कर दे। बहुत सारे लोग इस तरह की राय सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो हम सभी को है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ जल्द ही मिले। यकीन मानिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलता है तो बॉलीवुड के लिए ये बहुत दुखद होगा। बॉलीवुड अभी कम बर्बाद नहीं हुआ है। अगर सुशांत को इंसाफ नहीं मिला तो बॉलीवुड और भी ज्यादा बर्बाद हो जाए। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें लोग 1-2 महीने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में ये केस जिस तरह से पिछले साल था, लोग याद कर रहे थे, इंसाफ की लड़ाई के लिए बातें कर रहे थे, 1 साल के बाद भी वही चीजें हो रही है। इसमें आप लोगों की क्या राय है? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा या सीबीआई बाकी केसों की तरह इसमें भी फेल हो जाएगी? वैसे एक बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, सरकारी तंत्र, अदालत सब फेल हो जाए लेकिन जो ऊपर वाली अदालत है ना, उस भगवान की अदालत, वो कभी फेल नहीं होती है। वो अपने तरीके से इंसाफ करती है और सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी जल्दी इंसाफ करेगी। बस उसका इंसाफ करने का तरीका बेहद अलग होगा।